वेलकम बैक बच्चों। डीडीसीसी पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था कि बहुत जल्दी हम अपनी वीडियोस के साथ आपके पास आएंगे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पे कुछ अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज उस वादे के मुताबिक हम लोग आए हैं और आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि हम आज जानेंगे कि मुझे मालूम है कि आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को अकाउंटेंसी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें मालूम भी होंगी। तो आज मैं अपनी तरफ से एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि वाकई में अकाउंटेंसी के प्रति मेरा नज़रिया क्या है और किसी भी एक सीखने वाले स्टूडेंट के लिए अकाउंटेंसी को किस नज़रिए से देखना चाहिए। क्योंकि अगर नज़रिया हम बदलते हैं तो चीज़ें मुश्किल और आसान हो जाती हैं, जिससे उसे सीखने में आसानी होती है। तो आइए देखते हैं। अकाउंटेंसी वास्तविकता में हमारे सब्जेक्ट का नाम है। अकाउंटेंसी जो इस नाम की हम बात कर रहे हैं ये होता है लेखा शास्त्र। इसमें लेखा मतलब कि पुस्तकों में जो हम लोग एंट्रीज करते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, उस पूरी लिखा पढ़ी से संबंधित हर जानकारी, हर प्रकार का अध्ययन हम लोग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं। और इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हम जो चीज़ें सीखते हैं, हम सीखते हैं क्या? वी लर्न हाउ टू डू अकाउंटिंग। हम यहाँ पे अकाउंटिंग करना सीखते हैं। और अकाउंटिंग शब्द का मतलब आपको पता ही होगा, मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि आपको ये बातें पता होंगी। लेखांकन। ओके, तो इस लेखांकन का मतलब है कि हम बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, उनको अपनी पुस्तकों में हमें एक अलग एक प्री डिसाइडेड तरीके से उनको लिखना होता है, ताकि एक साल के अंत में या फिर किसी एक निश्चित समय के अंत में हमें जो ज़रूरी जानकारी है वो हमें, हमारे बिजनेस से संबंधित जो जानकारी है वो हमें मिलती रहे, ताकि उस पर बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। तो अकाउंटिंग जो लेखांकन है इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से? तो अच्छा, एक बात और मैं आपसे बता लूँ कि देखिए, ये सब्जेक्ट काफ़ी नया है आपके लिए। ये सब्जेक्ट जो है वो सीधा 11th में आपके पास इंट्रोड्यूस हुआ है। तो नए सब्जेक्ट के साथ नए नए टर्मिनोलॉजी भी आपको मिलती है। तो एक सिंपल सा शब्द है जो आपको परेशान कर देता है क्योंकि आपने उसको पहली बार सुना है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। और उन शब्दों में सबसे पहला शब्द जो है वो है ट्रांजैक्शन। तो ये जो ट्रांजैक्शन शब्द है हम लोगों ने पहले भी बहुत बार सुना है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होता है तब जाके अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो अकाउंटिंग के प्रोसेस के लिए एक बिजनेस में ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं, नॉन मोनेटरी, मोनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो उन सारे ट्रांजैक्शंस में से हम उन ट्रांजैक्शंस को अलग कर लेते हैं जो मोनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, और सिर्फ मोनेटरी ट्रांजैक्शंस की हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग करने के दौरान ट्रांजैक्शन मतलब क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया लेन और देन। अगर ट्रांजैक्शंस के बारे में हम लोग बात करें तो ट्रांजैक्शन लेन देन है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन कब कहलाएगा? जब हम सामने वाले को कुछ देते हैं और सामने वाले से कुछ लेते हैं। जब ये लेन देन दोनों होता है, हम सिर्फ देंगे तो भी वो ट्रांजैक्शन अधूरा कहलाएगा, या फिर हम सिर्फ लेंगे तो भी वो एक अधूरा ट्रांजैक्शन, या फिर वो ट्रांजैक्शन की कैटेगरी से बाहर ही चला जाएगा। तो हमको ये देखना होता है कि अगर हम उसको दे रहे हैं तो उसके बदले ले क्या रहे हैं, और अगर हम कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले दे क्या रहे हैं। तो ये तो हो गया ट्रांजैक्शन। तो हम कह सकते हैं, अगर हम इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से एनालाइज करें तो हमको दिख रहा है लेन और देन, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? दीज आर द टू इफेक्ट्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन।
किसी भी ट्रांजैक्शन के दो प्रभाव कौन कौन से हैं, तो एक लेन और एक देन। तो और मैं आपको आगे की भी बातें बता दूं, क्योंकि मैं ये जान के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपने 11th में काफ़ी समय बिता लिया है अपने स्कूल में, अपने जो भी ऑफलाइन कोचिंग वगैरह आप कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको इतनी जानकारी तो हो ही गई होगी कि ये जो दो इफ़ेक्ट हैं यही है हमारे, जिनमें हम कॉमर्स को जितनी भी लेन चीज़ें होती हैं इनको हम लोग डेबिट करते हैं, जो भी हमारे अकाउंटिंग रूल्स हैं, और जितनी भी देन है चीज़ें उनको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और ये कॉमर्स में जो जिन दो शब्दों का खेल है डेबिट और क्रेडिट, वो यहीं से शुरू होते हैं और इसी एक ट्रांजैक्शन के लेन देन से इन डेबिट और क्रेडिट का जन्म होता है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग लेखा शास्त्र के नाम से जानते हैं, और इस अकाउंटेंसी के दौरान हम लोग अकाउंटिंग करना सीखते हैं। अकाउंटिंग जो कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के दौरान इस प्रोसेस में हम लोग ये सीखते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको अपनी बुक्स में कैसे लिखना है। ठीक, तो एक शब्द आ गया ट्रांजैक्शन, जिसको मैंने अपनी तरफ से कुछ क्लैरिटी देने के क्या प्रयास किया है। अब एक बात मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि जो अकाउंटिंग है ये आप कह सकते हैं कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। ये अगर मैं अपने हिसाब से अगर आपको बताऊं तो अकाउंटिंग में दो चीज़ें मिली हुई हैं। पहली चीज़ है बुक कीपिंग, और उसके बाद है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक शब्द अपने आप में दो चीज़ों के बारे में बात करता है। एक तो बुक कीपिंग के बारे में बात करेगा, और दूसरी वो अकाउंटिंग, खुद अकाउंटिंग के बारे में बात करेगा। तो बुक कीपिंग क्या है, इसको हिंदी में अगर आप जान लें तो आपको थोड़ी और आसानी हो जाएगी। हिंदी में इसे कहते हैं पुस्त पालन, मतलब राइटिंग और मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेखा की पुस्तकों को मेंटेन करना बुक कीपिंग कहलाता है। बुक कीपिंग के बारे में अभी और जानेंगे। जैसे ही हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो हम लोग बुक कीपिंग के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ तक मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है कि चीज़ें क्लियर हो कि अकाउंटेंसी हमारे सब्जेक्ट का नाम है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग करना सीखते हैं, और अकाउंटिंग खुद में दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक बुक कीपिंग और एक और स्टेप है जिसको अकाउंटिंग कहते हैं। यहाँ पे हम लोग जो बुक कीपिंग से जो रिजल्ट हमें निकल के आते हैं, रिजल्ट्स फ्रॉम बुक कीपिंग आर एनालाइज्ड हेयर, कह सकते हैं समझने के लिए अपनी बात को कि बुक कीपिंग में क्या होता है। तो सारे ट्रांजैक्शंस का बुक्स मेंटेन किया जाता है, और बुक कीपिंग पूरे साल भर किया मैंने, और साल के अंत में जो रिजल्ट्स निकल के आए उन रिजल्ट्स का जब मैंने एनालिसिस करना शुरू किया, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट अकाउंटिंग मीन्स। ओके, तो अगर मैंने अपनी बातों को क्लियर किया है तो मैं जान गया हूँ कि आपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, बुक कीपिंग के बारे में और ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ तो क्लैरिटी मैंने दे दी ही होगी। ओके, चलिए देखते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन के बारे में, जिस ट्रांजैक्शन को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इस ट्रांजैक्शन से ही हमारा क्या अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है। इस ट्रांजैक्शन से ही हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है। अब देखते हैं कि ये जो पूरी अकाउंटिंग 11th की क्लास में आप जो पूरा अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो इसी अकाउंटिंग प्रोसेस के अलग अलग स्टेप्स को अलग अलग चैप्टर्स में हम लोगों को पढ़ना होता है। तो देखते हैं, जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो हम उस ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट्स को, जो ये डेबिट और क्रेडिट है, इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग जो शब्द है इसका मतलब होता है जर्नलाइजिंग। और जर्नलाइजिंग का मतलब होता है कि
writing the both effects of a transaction in one entry। एक जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग एक ट्रांजैक्शन के लिए, और उसी को कहते हैं कि हमने उस ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया गया। एक ही ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट है और दोनों इफेक्ट को हम लोग एक ही जर्नल एंट्री बनाते हैं और उसमें दोनों इफेक्ट्स को इंक्लूड कर लेते हैं। और इस रिकॉर्डिंग के बाद आती है बात पोस्टिंग की। अब पोस्टिंग क्या है, तो पोस्टिंग का मतलब है पोस्टिंग का मतलब है मेंटेनिंग लेजर्स। मेंटेनिंग लेजर्स। अब लेजर मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि जिस ट्रांजैक्शन का मैंने जर्नल एंट्री किया है या फिर जिस भी ट्रांजैक्शन है उसके दो इफेक्ट्स हम लोगों ने पता किए थे अभी, एक लेन होगा और एक देन, और इन दोनों इफेक्ट्स को अलग अलग अकाउंट्स पे, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि गुड्स सोल्ड, दिस इज द ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड। अब इसको मैं अगर एनालाइज करूं, चेक करूं कि इसमें मुझे एज अ बिजनेस मुझे क्या मिला है और मैंने क्या दिया है, तो हम देख सकते हैं कि गुड सोल्ड में मुझे लेन में मुझे क्या आएगा, मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट कैश, कितना 5000, और मैंने दिया क्या होगा, मैंने दिया होगा उनको गुड्स ऑन द नेम ऑफ, और जब गुड्स दिया जाता है तो उसको हम लोग सेल्स अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो ये देखिए, अब जैसे कि हम लोगों ने जब जर्नल एंट्री बनाया तो इन दोनों इफेक्ट्स को एक ही जगह रखा। जैसे क्या जर्नल एंट्री इसकी बनी होगी, इसकी जर्नल एंट्री जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दैट इज जर्नल। एक ही जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट्स को हम लोगों ने, डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट्स को हम लोगों ने दिखा दिया। लेकिन जब हम लोग इसकी लेजर में एंट्री करते हैं तो यहां पे होता है बोथ इफेक्ट्स मस्ट बी पोस्टेड टू द रिलेटेड लेजर। दोनों प्रभावों को अलग अलग लेजर से देखिए, एक प्रभाव जो मेरा था वो कैश अकाउंट, ये जो कैश अकाउंट जो लेजर बना हुआ है मेरा उससे जुड़ा हुआ है, और दूसरा प्रभाव मेरा सेल्स अकाउंट पे है। तो मैं यहाँ पे इसी ट्रांजैक्शन को अगर मुझे क्लियर करना होगा तो मैं इसके लिए दो लेजर्स बनाऊंगा। एक डमी लेजर्स बना रहा हूँ मैं सिंपल, जैसे एक बनेगा मेरा कैश अकाउंट और दूसरा बनेगा मेरा सेल्स अकाउंट। तो मैं कैश अकाउंट के डेबिट, कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिखूंगा यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई कैश अकाउंट 5000। तो मेरे कुल मिला के कहने का मतलब यही था कि एक ही ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने पहले रिकॉर्ड किया और फिर अब उसके पोस्टिंग की बारी है, तो पोस्टिंग करने के दौरान हम दोनों इफेक्ट्स को अलग अलग लेजर्स में पोस्ट करते हैं। और आपको एक चीज़ और बताता चलूँ मैं यहाँ पे कि इन्हीं दोनों स्टेज के लिए हमारे पास जो नाम मिला था हमें, दैट इज़ बुक कीपिंग। यही हमारा बुक कीपिंग है। और बुक कीपिंग मतलब पुस्तपालन, मतलब हमको अपनी पुस्तकों में किसी भी ट्रांजैक्शन का पहले रिकॉर्डिंग करना होता है और फिर पोस्टिंग करनी होती है। और ये जो प्रक्रिया है वो महीने दर महीने चलती रहती है, और फिर साल के अंत में जाके हम लोग इसको, इसी प्रोसेस को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो साल के अंत में हम लोग यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। वेयर इज न्यू फाइनल अकाउंट्स में
हम लोग दो प्रकार की चीज़ों को बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपका अकाउंटिंग शुरू होता है। ये क्या है? तो ये हमें जो भी हमारे पास साल में पता चल गया कि मैंने पूरे साल में एक्सपेंस के रूप में कितने खर्चे किए हैं हम लोगों ने, और बिजनेस में कितना रेवेन्यू आया है, कितने एसेट्स क्रिएट हुए हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ को क्रिएट किया गया है, कितनी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करके, मतलब कि एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी दिन में हमारे पास कितने एसेट्स, कितनी लाइबिलिटीज़, कितने एक्सपेंस और कितना रेवेन्यू मेरे पास है, ये मुझे पता चल चुका है। अब फाइनल अकाउंट्स की मदद से मैं क्या पता करूँगा? दो बातें। परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, और दूसरी बात पोजीशन ऑफ बिजनेस। परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है कि साल में दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस करके हम लोगों ने कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है। पोजीशन ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है कि साल के अंत में मेरे पास कितने एसेट्स एंड कितनी लाइबिलिटीज़ पड़ी हुई हैं। तो ये तो एक अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का था हमारा, कि सब्जेक्ट क्या है, हमारे जो चीज़ें पढ़नी है वो क्या है, और जो शब्द था अकाउंटिंग, उस अकाउंटिंग के बारे में हम लोग जाना कि अकाउंटिंग शब्द खुद दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक बुक कीपिंग और दूसरा खुद अकाउंटिंग। और अब हम लोगों ने लास्ट में बात किया, लास्ट के जस्ट पहले बात किया कि ये अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है जो हमें सीखना है। धीरे धीरे करके हम एक एक स्टेप करके सारी चीज़ों को सीखेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बुक कीपिंग को अलग करके हम लोगों ने देखा, और अब हम लोग देख रहे हैं कि फाइनल अकाउंट के रूप में हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग से दो चीज़ें पता चलती हैं। क्या? परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, मतलब प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय बिजनेस इन द ईयर, और दूसरी चीज़ पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब कि साल के अंत में बिजनेस के पास, एट द एंड ऑफ ईयर, बिजनेस के पास कितनी संपत्ति है और कितने लाइबिलिटीज़ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियोस में मैं आप रिकॉर्डिंग के कुछ रूल्स वगैरह के साथ आपके पास आऊँगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट, विल मीट अगेन। थैंक यू।